जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 14 है। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? मोलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिक्स। तो कौन हो जाएगा इसका सही दोस्तों? तो अपने शरीर में जल का जो संग्रह कर लेता है दोस्तों, वह है ऊंट। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मछलियां किस वर्ग में आती हैं? रेप्टिलिया, इकाइनोडोर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, पीसीज, एम्फीबिया। तो मछलियां आती हैं दोस्तों पीसीज में। किस में आती हैं? पीसीज में आती हैं मछलियां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? मछली, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, मछली। सिल्वर कार्प मछली की किस्म है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नीली क्रांति किससे संबंधित है? वीआईपी प्रश्न है दोस्तों कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन, तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, झींगा उत्पादन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, गुलाब उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या झींगा उत्पादन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, झींगा उत्पादन संबंधित है गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, द्वितीय स्थान है। कौन स्थान दोस्तों? द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? 40, 50, 60, 70। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 50% भाग समुद्र से प्राप्त होता है दोस्तों मछलियों का उत्पादन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्फ उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? श्रिम्फ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में एक छत्ते से अधिक कितनी शहद प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है? 5 किग्रा, 7 किग्रा, 10 किग्रा, 13 किग्रा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, 5 किग्रा मधुमक्खी के एक छत्ते से प्रति वर्ष शहद निकाला
जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, स्पर्श से, स्पर्श से, नर्तन से। बताइए दोस्तों, किससे एक दूसरे को पहचानते हैं? तो ये लोग पहचानते हैं दोस्तों नर्तन। नर्तन मतलब नृत्य करते हैं दोस्तों। क्या करने लगती हैं? एक विशेष प्रकार का नृत्य करने लगती हैं। इसीलिए यह मधुमक्खियां एक दूसरे को क्या करती हैं दोस्तों? पहचान लेती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। एक छत्त में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक छत्ते में दोस्तों, छत नहीं दोस्तों, छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियां होती हैं? तो इसमें रानी मधुमक्खियों की संख्या होती है दोस्तों एक। एक रानी मधुमक्खी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? यूएसए, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इसका जो मूल स्थान है दोस्तों यूएसए में है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? बताइए दोस्तों कि शहद में जल कितना प्रतिशत होता है? तो उसमें शहद दोस्तों 17% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? बताइए दोस्तों कि शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो यह होती है दोस्तों 78% शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 1 किग्रा शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? बताइए दोस्तों कि 1 किग्रा शहद में कितनी औसत ऊर्जा मिलती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खियों के रहने के स्थान को, मधुमक्खियों का झुंड होता है, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे, उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को दोस्तों मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किग्रा शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती हैं, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं। उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए भी सही है इसका, और बी भी सही होती है वो है। तो इस हिसाब से सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अस्पष्ट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रथम। ये बिल्कुल इसका सही जवाब है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है दोस्तों वो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना? 1995 में, 1997, 1998 या 2000? तो यह बना था दोस्तों 1998 में। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पन्न करने वाला देश बन गया दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चूना उत्पादन से, नमक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से? तो जो श्वेत क्रांति है दोस्तों वह है दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? आनंद दूधवाला, त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, करसन भाई पटेल? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी,
डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय माना गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1960, 1970, 1978। तो 22 का हो जाएगा दोस्तों सी, 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर RS परिदा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। तो 23 का हो जाएगा दोस्तों सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पशुपालन, पादप रोग विज्ञान, दुग्ध विकास उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, दुग्ध विकास उद्योग। इसी से संबंधित है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बांध निर्माण, भीड़ नियंत्रण से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध विकास से। तो इसका हो जाएगा सही दोस्तों दुग्ध विकास से। डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। एशिया के सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र। तो यह स्थापित की गई है दोस्तों महाराष्ट्र में। डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1964, 1965, 1966 या 1967? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों 1967। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, दोस्तों यह प्रश्न फिर से आया है, फिर भी देखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में कहाँ की गई? आनंद, करनाल, बंगलोर, मथुरा। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, कहाँ की गई? आनंद में की गई थी, आनंद नगर। याद रखिएगा ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1970 में। सी इसका सही हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया दोस्तों? तो यह चलाया गया 1964 से 1965 ईस्वी में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो यह रहे आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न दोस्तों। और आपका स्कोर कितना रहा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।